धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अपनी सारी अवेयरनेस को अंदर की ओर ले चलें और भ्रिकुटी के बीच में देखें। मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। मैं अपनी सीट पर सेट हूँ और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मालिक बनकर मैं हर कर्मेंद्रिय को यूज करती और जब चाहूं इस देह से न्यारी हो जाती हूँ। मैं आत्मा ना तो कर्मेंद्रियों के वश हूँ ना मन के वश हूँ। मैं मालिक बनकर बैठी एक एक कर्मेंद्रिय को साक्षी होकर देखती हूँ और धीरे से उड़ चले इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। खुद को इस पांच तत्वों की ग्रेविटी, विकारों की दुनिया से डिटैच करें। खुद को बाहर ले जाएं। सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के पास आकर बैठते हैं। ये हमारा घर है, इसको ब्रह्मांड भी कहते। हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये आत्माओं का घर है। हम आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलन मना रहे। बाबा के पास बैठे हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर रही है। अपने पिता को अपने दिल का हर हाल सुनाकर हम खुशहाल होते जा रहे। सारे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। और फिर बाबा से आज्ञा लेकर हम नीचे की ओर आते हैं और नीचे आते हुए सारी ग्लोब को साक्षी होकर के देखें। सभी आत्माएं चमकते हुए सितारे। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है और बहुत अच्छी है। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में आत्मा बुरिकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूँ। शांति हमारी अपनी नेचर है। शांति हमारा सब धर्म है। जब अपने घर से आए थे तो हम इस शांति से भरपूर थे। सतयुगी दुनिया में शांति का राज्य था कि हमारा मन शांत था। शांति कोई वस्तु नहीं है जो हम बाहर से ले सकते। शांति हमारी स्टेट ऑफ माइंड है कि मन हमारा कैसे थॉट क्रिएट कर रहा। सतयुग में हमारा एक एक थॉट पावरफुल है, सोल कॉन्शियस का है, तो वहां हमने शांति को मेंटेन रखा हुआ है। फिर द्वापर से देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे, देह की दुनिया को संसार समझा, तो बाहर से प्राप्तियां करने लगे, बाहर की प्राप्तियों के पीछे दौड़ने लगे। तभी हमारा मन चंचल हो गया कि चाहिए चाहिए में पड़ गया। हम भूल गए हम देने वाले देवता हैं। तो इस चाहिए ने आत्मा को भिखारी बना दिया।
तो मन चंचल हो गया। मन में कैसे कैसे थॉट क्रिएट करने लगे। जैसे क्लास में भी सुना कि जब हमारा हम नेगेटिव सोचते हैं तो मन बहुत तेज दौड़ता है। जब पॉजिटिव सोचते हैं तब मन शांत होते जाता। तो जितना ही हम बाहर की ओर दौड़े, आत्मा विकारों में पड़ती गई। 5 विकार ये आत्मा को अशांत करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चाहिए चाहिए। विकारों की पूर्ति के पीछे आत्मा भागती है। तभी मन चंचल होता। और बाहर से जो भी प्राप्तियां हैं वो अल्पकाल की हैं, टेम्परेरी है। वो कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो हम कभी भी तृप्त नहीं होते। मन हमेशा चंचल रहता। सब कुछ पाकर भी आत्मा अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि काले मृत्यु का समा है। हर चीज परिवर्तनशील है। पाकर भी लगता है कहीं खो ना जाए। और जब नहीं है तो उसके पीछे भागते। तो मन शांत हो नहीं सकता। परमात्मा पिता आकर हमें पूरी डिटेल समझाते हैं कि शांति क्या चीज है। अगर हमारी है तो हम उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रहे। जितना हम इसको समझते जाते हैं, मैं कौन, मेरा कौन, हमारा मन शांत होते जाता। हमें बाहर किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ हमें चाहिए वो चलकर हमारे पास आएगा। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। जितना आत्मा प्योर है, शक्तिशाली है, अपने गुणों शक्तियों से कनेक्टेड है, तो बाहर का सब कुछ चल कर आएगा। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, हम कुछ करें ही नहीं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करने हैं, लेकिन किस तरह के कर्म करने, कैसी हमारी सोच हो, क्या देखना, क्या सुनना, वो संगम युग पर परम पिता परमात्मा फिर से आकर हमें जीना सिखलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते। परमात्मा आकर हमें ऐसा बनाते भी हैं। बनना भी है, फिर करना भी है। लेकिन जितना उस पिता को साथ रखते हैं, हमें किसी बात में कोई मेहनत नहीं लगती। तो शांति हमारी सोच में है। जैसे जैसे हमारे संकल्प होंगे, श्रेष्ठ संकल्प होंगे, तो मन शांत होगा। अगर संकल्प अपने आप नेगेटिव चलते हैं, हम मन के पीछे दौड़ते, तो कभी शांति का अनुभव कर नहीं पाते। तो परमात्मा आकर विधि बताते हैं। देश से न्यारे होकर परमात्मा पिता को याद करो, तब हमें सच्ची शांति को का अनुभव होगा। तब सच्ची शांति को टेस्ट करेंगे। क्योंकि जब मन बुद्धि शरीर से डिटैच कर लेते हैं, तो देह देह के बंधनों से, देह के पदार्थों से हम डिस्कनेक्ट हो जाते। तो उसी में हम अपने सच्चे स्वरूप का, गुणों शक्तियों का अनुभव करते हैं। ये विधि संसार में और कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि किसी को खुद की पहचान नहीं। सब कहते हैं ओम शांति, लेकिन उसके अर्थ में नहीं टिकते। फिर भी कहते हैं शांति बाहर से चाहिए। कोई जंगलों में चले जाते, कोई वेकेशन पर जाते, लेकिन शांति तो फिर भी मिली नहीं। क्योंकि शांति हमारी अपनी चीज है। इसको समझते अपने मन को मालिक बन करके चलाते, कि जो हम चाहते हैं मन वही थॉट क्रिएट करे। उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है, मन मना भव, कि मन को मना मना कर एक परमात्मा के साथ लगाना। आज दिन तक हमने सारे संसार के साथ बातें की, लेकिन खुद के साथ कभी बात नहीं की, अपने मन का कभी हाल नहीं पूछा। तो अब परमात्मा अपने मन से बातें करनी सिखलाते हैं। हमारा मन बहुत आज्ञाकारी बच्चा है। जो हम इसको कहते हैं हमारी बात पूरी तरह से सुनता है। हमें खुद को आदत डालनी है मन से बातें करने की। जब भी मन इधर उधर जाए तो मन को उसी समय स्टॉप करना। ये नहीं कह सकते कि मन तो यही सोचता है, मन ये नहीं करो। लेकिन जो करना है वो मन को बताना है, डायरेक्शन देनी है। जैसे जैसे हम मन को डायरेक्शन देते हैं, हम महसूस करते हैं हमारी एनर्जी वैसे वैसे बदलती जाती है। मन हमारा कहना मानता है। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, अपनी इनर स्टेबिलिटी, इनर पीस का अनुभव करने।
देखे मैं आत्मा सितारा देह देह की दुनिया से न्यारा होकर ऊपर उड़ते जा रहा, दूर बहुत दूर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम संगम युग पर हैं, सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास आते हैं, बाबा बाहों में समा लेते बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा के नैनों में हमारे लिए अथाह प्यार है। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें और हाथ से निकला अनंत प्रकाश हमारे अंदर गहरी शांति का अनुभव करा रहा है। अपनी इस सच्ची शांति का अनुभव करें जहां हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें बाहर से भी कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए लेट गो करें जो भी हमने पकड़ा है, कोई इच्छा है कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, सबको लेट गो करके अपनी सच्ची शांति का अनुभव करें कि जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है, इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त है। और देखे मन शांत होकर हमारी एक एक बात को अपने अंदर ग्रहण करते जाता। मैं आत्मा शांत हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ प्रेम स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। इसी शांति में सारे गुण सारी शक्तियां समाई हैं और इसी शांति में गंभीरता धैर्यता के गुण समाये हैं। और जब हम शांत हैं, यही शांति सारे विश्व की सेवा करती और इसी शांति में संतुष्टता का गुण समाया है। जब मन शांत है तब हमें किसी कुछ नहीं चाहिए, हम कंटेंटेड हैं क्योंकि अंतर्मुखी हैं, खुद को जान लिया है। मैं आत्मा एनर्जी हूँ, जो एनर्जी हमसे बाहर जा रही वही वापस आ रही है। बाबा ने समझ दे दी है, पांच तत्वों की दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ का कुछ भी है चाहे हीरे जवाहरात हैं, बाबा कहते वो भी टेम्परेरी है। कई तो फिर कईयों को वजन करते हैं, कोई नई सोल आती है उसका प्रभाव पड़ता तो हीरे जवाहरों से उनका वजन करते। बाबा कहते लेकिन वो भी तो टेम्परेरी है, क्योंकि पांच तत्वों की जो भी चीज है वो परिवर्तनशील है। लेकिन जो परमात्मा पिता से अब हमें खजाने मिल रहे, गुणों के ज्ञान के शक्तियों के श्रेष्ठ संकल्पों के, ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते हैं। परमात्मा पिता हमें 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन कर रहे। बाबा कहते आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, आत्मा का तो कोई वजन नहीं, तो आत्मा को कैसे वजन करेंगे। बाबा कहते मैं आत्मा के जो गुण शक्तियां हैं उन खजानों से आत्मा को वजन करते हैं कि हमें गुण ज्ञान शक्तियां देते जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते, ऐसा धन जो कभी खुटता नहीं। तो हम संसार की सबसे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्माएं हैं। जो खजाना हमारे पास है वो संसार में किसी के पास नहीं। जो सच्चा सुख सच्ची शांति हमने टेस्ट की है कि ये तो हमारी अपनी चीज है, वो संसार में कहीं नहीं, ना कोई ये हमको दे सकता। संसार में कितनी मेहनत करते हैं कि यहाँ शांति हो, शांति के लिए कितनी मीटिंग्स करते सम्मेलन करते, लेकिन शांति तो फिर भी मिलती नहीं। हमें तो घर बैठे शांति का सागर मिल गया है। बाबा के साथ बैठे परिवार के सारे मेंबर्स को इमर्ज करें, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, शांत स्वरूप हो। शांति तो सबकी अपनी नेचर अपनी प्रॉपर्टी है और सभी के मन शांत शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं। सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का ऑरा है, सबका जीवन निर्विघ्न है।
और बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे, दुखी अशांत होते आए। हमने कभी भी किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, जिसके लिए गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। वो आकर हम पर ऐसी कृपा करता है, ऐसा हमें जीवन जीना सिखलाता कि हमारा जीवन सुखों से भर जाता। बाबा कहते तुम बच्चे विश्व के भी मालिक बनते, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। ब्रह्मांड है हमारा अपना घर, ब्रह्मलोक, जिसके हम आत्माएं मालिक पापा के समीप रहते हैं। और फिर सृष्टि पर पार्ट प्ले करते हैं, तो यहाँ हम 2 युगों तक विश्व के मालिक बन करके रहते। तो बाबा हमें ऊंचते ऊंच बाप हमें भी ऊंचते ऊंच बनाते, ब्रह्मांड का भी मालिक, विश्व का भी मालिक। 21 जन्मों की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा देते हैं। बाबा रत्नाकर, जादूगर, सौदागर बनकर आया है। बाबा हमें पुरानी दुनिया से लिबरेट कर गाइड बनकर हमें घर जाने का रास्ता बताता है। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं। और सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, जिसकी एक झलक की दुनिया प्यासी है। हम उस पिता के सन्मुख आकर बैठे हैं। बाबा के पास आते ही महसूस करें एवर प्योर के संग में आकर बैठे हैं, तो उसके संग का रंग हम पर चढ़ते जाता। हम आत्माएं भी पावन शुद्ध बन रही हैं। जो हमारे अंदर 5 विकारों की इम्प्योरिटीज आ गई, देखें वो सारे कांटे निकल रहे। जो 63 जन्मों का देहाभिमान आत्मा पर चढ़ गया, जो हमने अपनी रॉन्ग आइडेंटिटीज पकड़ कर रखी थी, डिपेंडेंसीज बनाई हुई हैं, देखे संबंधों पर, वस्तु वैभवों पर, सब लेट गो करते सबसे मुक्त हो गए हैं। जो हम गाते थे आप मुक्त मुक्त करे संसार, वो इन सारे बंधनों से मुक्त है। बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों का संन्यास करो, मुक्त होकर के रहो, कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव करना।
बाहर की कोई डिपेंडेंसी नहीं, मन के भी गुलाम नहीं, मालिक बनकर के मन को चलाते हैं। हमें समझ आ गई है, हमारा भाग्य हम खुद बनाते हैं। बाहर कोई हमसे हमें दुख नहीं देता। ये बना बनाया ड्रामा है कि हर आत्मा के 7 गुण 8 शक्तियां हैं। फिर जैसी हमारी सोच चलती, हमारी भावनाएं होती हैं, वैसा हमारा भाग्य बनते जाता। बाहर जो देखने में आता वो टेम्परेरी है, वो अंदर की रिफ्लेक्शन है। बाबा कहते बाहर जो भी चेंज करना है उसके लिए अंदर काम करना होगा। जैसे क्लास सुनते हैं, रोज रोज हम क्लासेस सुनते हैं, लेकिन ये हमारा कोई कॉमन सत्संग नहीं कि सुना बहुत अच्छा कहा, लेकिन हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं। पढ़ाई पढ़कर उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते, खुद को परिवर्तन करते हैं। जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे तब हमारा संसार बदलेगा। नहीं तो बाहर कितना भी हम कंप्लेंट्स करते जाएं, आज दिन तक यही तो करते आए, लेकिन नीचे गिरते गए और ही एनर्जी डिप्लीट होती गई। लेकिन अब परमात्मा मिला है, उसके साथ को हम यूज करें। जो वो हमें कहता है वो हम करेंगे। मन कई दलीलें देगा, नहीं ऐसे हुआ था, उसने ऐसे किया था। मन को कहें स्टॉप। जितनी बार भी मन दलील देने लगे, बार बार मन को स्टॉप स्टॉप कहें। हम महसूस करते हैं कि मन हमारा कहना मानने लगता, मन स्टॉप हो जाता। फिर मन को चैनलाइज करना है। हम मन को दमन नहीं करते, अमन करते हैं। मन सोचने की एनर्जी है, ये स्टॉप नहीं हो सकती, इसको चलना है। लेकिन हम खुद इसको डायरेक्शन दें कि किस डायरेक्शन में चलना है। बाबा ने आज समझ दी है, बना बनाया ड्रामा है, लेकिन ये कल्याणकारी ड्रामा है। इसके हर सीन में कल्याण है, अकल्याण के सीन में भी कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हर सीन को देखते, वाह ड्रामा वाह करते चले चलते चलो। देखने में लगेगा अकल्याण है, बात ऐसी हो गई, इसमें कल्याण कैसे हो। बाबा कहते ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। जब बाप ने कह दिया हर बात में कल्याण है, तो हम अपनी दृष्टि को पक्का ऐसा बना लें। बाबा पर निश्चय है, वाह वाह करते जाएंगे तो वाह वाह होता जाएगा। बाबा कहते वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुम रहो। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आनी चाहिए, तभी अनेकों की सेवा कर सकते। और बाबा कहते जितना देह में रहते अशरीरी विदेही होने की प्रैक्टिस को पक्का करते हैं, तो थोड़े मिनटों में भी ऐसा महसूस होगा कि कितने घंटों का हमने आराम कर लिया। तो बार बार प्रैक्टिस करते अपने स्वरूप में स्थित होते जाते। भगवान मिला है, बाप टीचर सतगुरु बन करके आया है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें चैंस मिला है, जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकते। तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर अपने भाग्य को पूरी तरह से संवारते श्रृंगारते हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। बाबा ने सारे खजाने दे दिए हैं, जो जितने खजाने जितने हीरे चाहें अपने भाग्य में जड़ते जाएं। फिर बाबा कहते अपने समय संकल्प श्वास तन मन धन को बाबा के याद में सफला करो। जो सफला करेंगे वो हमारा भाग्य में जमा होता जाएगा। फिर जन्म जन्मांतर ये खजाना हमें मिलेगा। बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठते हैं। हम कहते कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। बाबा के साथ बैठे कंबाइंड होकर अपने संपूर्ण स्वरूप की स्थिति में स्थित होते, सारे विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह शांति शक्तियों की किरणें देते हैं। देखिए एक एक आत्मा तक ये प्रकाश पहुंच गया है, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए।
प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, घरों में, बाहर, हॉस्पिटल्स में, किसी भी कारण से कोई आत्मा दुखी, शांत है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा परम पिता परमात्मा आया है, हमारी पुकार सुनकर आया है, जिसके लिए गाते थे, पुकारते थे, मुझको सहारा देने वाले वो सहारे दाता बाप आया है। हम आत्माओं को गुण ज्ञान शक्तियों के हीरों से वजन करता, 21 जन्मों की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की तो गारंटी देता है। वो सारे खजाने खोल कर इस समय बैठा है। हमें उससे मांगने की जरूरत नहीं, वो तो हमें अधिकारी बना करके बिठाता। तो सभी आओ, अभी समा है। जो सुख शांति हम बाहर ढूंढ रहे, वो तो हमारे गले का हार है। जो गले में है उसको गली में ढूंढ रहे। अब समा है, खुद को पहचानो, पिता को पहचानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। भिखारीपन को, रावण के संस्कारों को छोड़ो। बाबा तो हमारे हाथों में हीरे दे रहा। सभी आओ, एक एक आत्मा को निमंत्रण है। आप किसी भी देश, धर्म, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। आना सबको है, हट्टी एक ही है, समय से पहले आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर सुख शांति का, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। विजुलाइज करें, घर का कोना कोना चार्ज हो गया है, सुख शांति से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भिष्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, हम सदा के खुशनुम, शांति की शक्ति से भरपूर, संतुष्टता के गुणों से सजा कर जाता और हमें अखंड अविनाशी खजानों में वजन करके जाता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का,
दुख शांति चिंताओं के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।